जो सच्चाई की बात की जा रही है कि दबाया जा रहा है, क्या इस फिल्म के माध्यम से आपको सच्चाई देखने मिला? कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक षड्यंत्र है, एक बर्बरतापूर्वक ये षड्यंत्र है जो हमारी कार सेवकों में किया गया है। और कुछ लोग पत्रकारिता को बदनाम करने के लिए भी इस तरह के षड्यंत्र में लिप्त होते हैं। ऐसी मूवी आनी चाहिए, इससे क्या बहुत सारे जो राज हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं। आपको क्यों ज़रूरी लगा कि शहरवासियों को ये फिल्म निःशुल्क दिखानी चाहिए? जो गोधरा कांड हुआ था उस घटना पे आधारित ये फिल्म बनाई गई है और बताया जा रहा है निर्देशक और जो इस फिल्म में कलाकार हैं उनका दावा यह है कि उस समय बहुत सी ऐसी सच्चाई जो छुपाई गई थी उस सच्चाई को दिखाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नमस्कार, आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। मैंने जिस पंक्ति को पढ़ा वो पंक्ति एक फिल्म से ली गई है और वो फिल्म पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। उस फिल्म को लेके लगातार अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी सामने आ रहे हैं और इस फिल्म को देखने के लिए आह्वान कर रहे हैं। और उस कड़ी में तमाम जो राज्य हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस फिल्म को लेकर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय लिया है कि इस फिल्म को अपने अपने राज्यों में उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो फिल्म है द साबरमती रिपोर्ट। और द साबरमती रिपोर्ट को लेकर दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल ने इसी कड़ी में एक आह्वान किया है। उन्होंने कल पोस्ट करते हुए लिखा कि जितने भी भिलाई दुर्ग के शहरवासी हैं उन्हें निःशुल्क द साबरमती रिपोर्ट फिल्म दिखाई जाएगी चंद्रा मौर्य टॉकीज़ में 12 बजे। और इस वक्त हम चंद्रा मौर्य टॉकीज़ में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम जो शहरवासी हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जो प्रभावित हैं और उसके कार्यकर्ता हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम जो लोग हैं, पार्षद हैं, वो पहुँच चुके हैं और जनता की भी भीड़ लग गई है और धीरे धीरे कर जनता जो है वो टॉकीज़ के अंदर जा रही है। कुछ देर बाद सांसद जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे और इस फिल्म को देखेंगे। देखने के बाद हम रिव्यू लेंगे और तमाम सारी चीज़ें जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं उनसे बातचीत करके जानेंगे कि इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें क्या महसूस हो रहा है और उन्हें इस फिल्म में क्या देखने को मिला। बताया जा रहा है कि तमाम जो उस समय की घटना गुजरात में 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था उस घटना पे आधारित ये फिल्म बनाई गई है। और बताया जा रहा है निर्देशक और जो इस फिल्म में कलाकार हैं उनका दावा यह है कि उस समय बहुत सी ऐसी सच्चाई जो छुपाई गई थी उस सच्चाई को दिखाने के लिए इस फिल्म को बनाया गया है। तो हम पब्लिक से भी बातचीत करेंगे, रिव्यू लेंगे कि क्या वो सच्चाई इस फिल्म में आपको देखने को मिली और जो कलाकार इसमें एक्टिंग किया है, तमाम जो सारी चीज़ें हैं वो कैसा लगा आपको और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी आपको और क्या जानने को नया मिला। तो हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर जाएंगे, हम भी फिल्म देखने की कोशिश करेंगे और तमाम जो चीज़ें यहाँ से निकल कर आएगी, लोगों से बातचीत करेंगे, रिव्यू लेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त हम लोग चंद्रा मौर्य में मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि जब फिल्म पूरी ख़त्म हो जाएगी, जब और लोग जो तमाम देखने आए वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम सवालों पे पूछेंगे कि जो बताया जा रहा है मूवी को लेकर कि तमाम जो सच्ची घटनाएं हैं उसको जो छुपाया गया था, जिस सच्चाई को उसको उजागर किया गया इस मूवी के माध्यम से। हमारे साथ महिला मोर्चा से अध्यक्ष हैं जी, बताएंगे कि आज दुर्ग के सांसद द्वारा निःशुल्क इस फिल्म को दिखाया जाता है, ये कितना ज़रूरी था इस फिल्म को निःशुल्क दिखाना? ये जो घटना है, ये जो इतिहास बन गया है अब ये, और इसकी सच्चाई लोगों तक पहुँचे और लोग इसके बारे में जानकारी हो, और उसके लिए ये पिक्चर जो आज सांसद जी ने दिखाई, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती है महिला मोर्चा। और इसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से पटकथा लिखी गई है और लिखी क्या गई है तो घटित हुआ ही है। और इसकी सिनेमाटोग्राफी, कलाकारों ने जो प्रस्तुतिकरण दी है वो बहुत ही रियल है। और ये जो घटना थी ये कलंकित घटना है हमारे भारतीय इतिहास में। तो ये ज़रूर इसकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास था आज पिक्चर के माध्यम से और सांसद जी ने जो हम सब तक पहुंचाया, और ये बहुत ज़रूरी था। जो सच्चाई की बात की जा रही है कि दबाया जा रहा है, क्या इस फिल्म के माध्यम से आपको सच्चाई देखने मिला? देखिए, दबाया तो गया है। उस समय जब आप देखेंगे 2002 की ये घटना है तो काफ़ी कुछ चीज़ें दबाई गई और इसको मनगढ़ंत तरीके से और अपने पक्ष में हो करके उन लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। और ये फिल्म के अंत में जो यही प्रेषित जो किया गया कि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं, और ये सही उसका मूल्यांकन किया गया है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म को लेकर या इस घटना को लेकर, पूरे घटना को लेकर
उनके मन में संशय है कि एक घटना थी या षड्यंत्र था, तो ये दोनों आज भी कन्फ्यूजन है, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, इस कहानी जो आप क्लाइमैक्स देखेंगे इस पिक्चर का, तो ये सिर्फ पिक्चर ही नहीं है और ये वास्तविकता भी जो है इस कहानी की, ये घटना की, तो वो उसमें ये पूरी तरीके से ये चीज़ें क्लियर है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक षड्यंत्र है, एक बर्बरतापूर्वक ये षड्यंत्र है जो हमारी कार सेवकों में किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुलसी दीदी, आपने ये फिल्म देखी, फिल्म देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की फिल्म थी, कैसी लगी आपको? देखिए, फिल्म बहुत अच्छी है। निर्माता निर्देशकों को बधाई दूंगी जिन्होंने गोधरा कांड का सच को बाहर लाया। आज देखिए, कई लोगों को गलत फहमी है, काफ़ी सारी, जैसे आपने अभी ये पिक्चर देखने के बाद समझ में आता है कि लोग कहते हैं कि वो हादसा था। हालांकि भारत की जनता इतनी समझदार तो है, पहले ही समझ चुकी थी गोधरा कांड कोई हादसा नहीं था, इसे ये आग लगाई गई थी। ये तो मर्डर है एक तरह से, और उन लोगों पर जो कार्रवाई हो रही है वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से हिंसक हमारे देश में, भारत में चलने वाली नहीं है और बहुत दुखदायी घटना है। हम सबको सोचना है इस विषय पे कि इस तरह से भारत देश में होना एक कहने के मतलब शब्द नहीं है। जितने लोग मारे गए उन्हें हम श्रद्धांजलि देते हैं, उन सब के परिवार को न्याय मिलनी चाहिए, ये जरूर हम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे जो इस फिल्म को देखने की जुड़े थे, हम उससे भी बात करेंगे। युवाओं से भी ज़रूरी है बातचीत करना, क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो इन घटनाओं को एक नए रूप से समझ रहा है, देख रहा है। तो ये जो एक बहुत बड़ी घटना थी, इसको घटना नहीं बोलेंगे, गोधरा कांड का जो एक 2002 में गुजरात में जो हुआ, उसके बाद बहुत लोगों के मन में ये संशय था, क्योंकि उस समय आया कि ये या तो एक्सीडेंट है या तो कॉन्स्पिरेसी है। तो आपको क्या लगता है आज इस फिल्म को देखने के बाद आप क्या निर्णय लेंगे? सबसे पहले तो ऐसी मूवी बनाने के लिए बहुत डायरेक्टर्स को काफ़ी धन्यवाद, और ऐसी मूवी आनी चाहिए। इससे क्या है, बहुत सारे जो राज हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने मूवी में देखा काफ़ी सारी चीज़ें, इवन यहाँ तक आज तक हम लोगों को नाम नहीं पता था कि डेथ कितनों की हुई है, काउंटिंग भी नहीं पता थी हम लोग को, और नाम तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नाम पता चला और काफ़ी सारी चीज़ें जानने को पता चली। और ये भी है कि प्रेशर जो लगाया गया उस टाइम पे सिचुएशन को ध्यान दे के, मतलब न्यूज़ को दबाने के लिए उस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ताकि रियल ट्रुथ जो है वो जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में आए। ये 59 लोगों का तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन उस समय हो सकता है कि कुछ और लोगों की जो दंगे बढ़ के अलग अलग जगह पे हो सकता है वो अनकाउंटेबल है, वहाँ पे भी डेथ हुई होगी। तो बस इतना ही बोलना है कि और युवाओं को थोड़ा ब्रेन वॉश नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों को सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। जल्दी बात में, आवेश में आके किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो ट्रेन हादसा हुआ, जला दिया गया, वो तो बेचारे बेगुनाह थे, उनकी तो कोई दोष नहीं, गलती नहीं थी। बस बाकी मूवी अच्छी थी, डायरेक्टर को भी काफ़ी थैंक यू। विक्रांत ने जो भूमिका निभाई है एज अ जर्नलिस्ट उस मूवी में, वो उनके पूरे काम को कैसे देख रहे हैं आप? किस तरह से क्या वो उतना अच्छा कर पाए? ये शायद उनकी दूसरी या तीसरी मूवी थी, और वो नो डाउट काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और अपनी भूमिका को काफ़ी अच्छे बखूबी निभाया है उन्होंने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जो ऐसे तमाम लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको फिल्म में कैसी लग रही है। आप भी शामिल हुए थे फिल्म देखने के लिए? हाँ। तो आपने फिल्म देखा, क्या कुछ जानने और समझने मिला इस फिल्म के द्वारा? हाँ, क्या कुछ जानने और समझने मिला इस फिल्म के द्वारा? मूवी तो बहुत अच्छी है, और अभी के हिसाब से ये जो सच को छुपाया गया था, उसको जो इतने समय के बाद जो आया, जैसे कि उसमें मूवी में भी एक मैसेज दिया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो अभी भी एक तरीके से देखेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि जस्टिस पूरी हुई है। लेकिन जो मूवी का नेटिव था कि सच को सामने लाना, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। और मूवी के मेकर्स ने तो अच्छा किया ही, बट एट प्रेजेंट यहाँ के जो एमपी हैं, इन्होंने भी लोगों के सामने जो सच दिखाने का, ये सब सच सामने लाने का ये जो नेटिव और ये सब जो प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फैक्ट्री था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हम दुर्ग सांसद जो विजय बघेल जी हैं उनसे भी बातचीत करने चलते हैं और उनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि उन्होंने क्या एक कारण रहा होगा कि उन्होंने इस फिल्म को निःशुल्क दिखाने का निर्णय लिया, फैसला लिया, और इस फिल्म को देखने के बाद उनका क्या रिव्यू है, वो क्या समझ रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ दुर्ग जिले के सांसद हैं विजय बघेल जी। भैया बताएंगे कि जो गोधरा कांड के ऊपर इतनी बेहतरीन मूवी बनाई गई है, जो सत्य घटना पे आधारित ये फिल्म साबरमती
रिपोर्ट बनाई गई है। मैं इसके निर्माता निर्देशकों को सबसे पहले बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वाकई में इस तरह की फिल्म जो व्यवस्था की पूरी जो कच्चा चीटा खोल के रख दी और जिस तरह एक बनावटीपना पूर्व में दिखाया गया था, उस सब को का पटाक्षेप करते हुए पूरे हिंदुस्तान को क्या पूरे विश्व को जो सच्चाई है उसकी जानकारी आज दी है। कितना दर्दनाक हादसा था, कितनी पीड़ा थी, कितनी विभत्सता थी। जितनी भी निंदा किया जाए कम था, लेकिन कुछ लोग पत्रकारिता को बदनाम करने के लिए भी इस तरह के षड्यंत्र में लिप्त होते हैं। वो आज सारा सामने आए हैं और इस तरह की फिल्म जो भी सच्चाई आज तक दबी हुई है उसको लोगों के सामने के लिए बनती रहना चाहिए और हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। आपको क्यों ज़रूरी लगा कि शहरवासियों को ये फिल्म निःशुल्क दिखानी चाहिए? ये सच्चाई है और ये लगातार चलेगा निःशुल्क। और भी जनप्रतिनिधि सब अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं भी और जगह भी कार्यक्रम दिखा रहा हूँ। पूरे 9 विधानसभा के लोग हमारे देखे। हमारी जिम्मेदारी है कि सच्चाई जन जन तक जाए, क्योंकि कई लोग इसके बारे में सिर्फ फिल्म है समझते हैं। ये जैसे फिल्म आता है वैसी फिल्में समझते हैं, लेकिन इस तरह के फिल्म में जो इतिहास के पन्नों में दबे हुए दर्दनाक पीड़ादायक हादसे हैं वो सामने आता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि दुर्ग जिले के जो सांसद हैं उन्होंने क्या कुछ बयान दिया इस फिल्म को देखने के बाद। वो अपने तमाम जो आसपास के जो पार्षद हैं वो और तमाम जो महिला मोर्चा की महिलाएं भी इस आज के इस निःशुल्क फिल्म देखने के लिए शामिल हुए थे। तो उन्होंने बताया कि जो उस समय जो ये घटना हुई थी गोधरा कांड वाली, उसके बहुत सारे ऐसे तथ्य थे और ऐसे बहुत सारी सच्चाई थी जिसको दबाया गया था, छिपाया गया था। वो इस पिक्चर के माध्यम से सारी चीज़ों को सामने लाया गया है। और वो बोल रहे हैं लगातार इस तरह से उनके जो सदस्य हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो अलग से और भी जो संगठन है, वो लगातार इस फिल्म को निःशुल्क दिखाते रहेंगे और इसकी जो सच्चाई है वो उजागर करते रहेंगे। तो तमाम इस फिल्म को लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। तो हमने भी सोचा क्यों ना यहाँ पर दुर्ग जिले के जो सांसद है विजय बघेल, वो आज के दिन इस खास अवसर पर निःशुल्क इस मूवी को दिखा रहे हैं। तो हमने भी सोचा कि रिव्यू लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो आपने तमाम लोगों का रिव्यू देखा और उनसे भी बातचीत किया, उनका क्या कहना था इस फिल्म में वो भी आपने सुना। द साबरमती रिपोर्ट के लेकर बहुत सारे संशय है और इस गोधरा कांड को लेकर जो तमाम सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों को ये लगता है कि इस गोधरा कांड पर पहली बार मूवी बनी है। पर आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जुलाई के महीने में इसी साल द गोधरा कांड के ऊपर भी एक मूवी बनी थी। उसके बाद ये दूसरी मूवी है। और इसके साथ ही कुछ ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि अगर सच में इतिहास के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और तमाम जो घटना है उसके सत्य को छुपाया जा रहा है, तो जब हमारे देश में तमाम विभाग बन रहे हैं, तमाम मंत्रालय बन रहे हैं, तो एक इतिहास विभाग भी बना देना चाहिए और इसमें अच्छे अच्छे लोगों को रखना चाहिए ताकि वो जो इतिहास के छुपे हुए पन्ने और किस्से हैं वो सामने आ सके। आपकी क्या राय है इस मूवी को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए इस मूवी को, और अगर आपने देख ली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या इस मूवी से समझते हैं और जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है इस मूवी में कि वो सच्चाई लाई जा रही है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। बाकी इसमें क्या कुछ अपडेट रहेगा हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।